2025 ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो इस साल की जो बड़ी फाइट्स थी उनको मैं रिसेंटली देख रहा था, बट फिर मेरे दिमाग में कमबैक फाइटर्स के बारे में आता है, जहां पर फाइटर्स अपनी फाइट्स को हारे थे, लग रहा था कि वो अब ओवर हो चुके हैं, बट वो इस साल बहुत ही अच्छा कमबैक करते हैं। वो ऐसी भी फाइट्स को विन करते हैं जहां पर उनके चांसेस बहुत कम थे जीतने के, एंड ओवरऑल बहुत ही अच्छा कमबैक करते हैं। तो ये वीडियो इन्हीं कमबैक फाइटर्स के बारे में रहने वाली है। अब मैंने कुछ फाइटर्स को सिलेक्ट किया है, कुछ को छोड़ भी दिया है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर कोई छूट गया हो। बट स्टार्ट करते हैं पहले फाइटर से, जहां पर ये है लाइट हैवीवेट फाइटर जॉनी वॉकर। लास्ट ईयर जॉनी वॉकर लेफ्ट एंड राइट नॉकआउट हो रहा था। हमेशा हम इस चीज को देखते हैं कि जब भी जॉनी वॉकर नॉकआउट होता है, उसके नॉकआउट्स पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा फनी होते हैं। तो इस साल भी जब उसकी फाइट होती है जोंग मिंग के साथ, जिसने अपनी सारी फाइट्स को नॉकआउट से ही विन किया है, तो हर किसी ने यही एक्सपेक्ट किया था कि अब तो जॉनी वॉकर फिर से नॉकआउट होने वाला है। उसकी ऑलरेडी चिन क्लास चिन है, तो यहां पर तो जोंग उसे और भी ब्रूटल वे से नॉकआउट करेगा। फाइट में ऐसा लग भी रहा था कि कभी भी नॉकआउट आ सकता है, जहां पर जोंग मिंग बहुत ज्यादा अग्रेसिव था और जॉनी वॉकर थोड़ा सा शेल अप होकर फाइट कर रहा था। बट फिर आता है राउंड 2 और यहां पर जॉनी वॉकर लो लेग किक को थ्रो करता है, जिससे कि जोंग मिंग अचानक से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, और जैसे ही वो हर्ट हुआ एकदम से जॉनी वॉकर पूरा उसके ऊपर चढ़ जाता है, रेन करता है अपने पंचेस को उसके ऊपर, और इस साल का एक काफी इंप्रेसिव कमबैक करके, जहां पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि जॉनी वॉकर इस फाइट को विन करने वाला है, वो फाइट को जॉनी वॉकर टेक्निकल नॉकआउट से विन कर जाता है। नॉट गोना लाई, हर कोई ये फाइट को देख रहा था ये सोचकर कि एक और फनी वे से जॉनी वॉकर नॉकआउट होने वाला है, बट सबको शॉक करके जॉनी वॉकर एक बहुत अच्छी विन को ले जाता है। और अब मूव करते हैं अगले फाइटर पे, जहां पर ये फाइटर बैंटवेट फाइटर पेटेंट एल्बर्ट है, जिधर इस साल से पहले पेटेंट एल्बर्ट के पीछे बहुत ज्यादा हाइप थी। वो एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट था, बट फिर उसके साल की स्टार्टिंग में एक हाई एक्सपीरियंस्ड फाइटर हाउनी बारसेलोस के साथ फाइट होती है, जहां पर पेटेंट एल्बर्ट की ग्राउंड गेम एक्सपोज हो जाती है। वो कुछ भी नहीं कर पाता है ग्राउंड गेम में, और इसके ऊपर से वो टायर्ड भी हो जाता है। फिर वो स्ट्राइकिंग में भी फाइट को हारने लग पड़ता है। तो बोल सकते हैं हाउनी बारसेलोस ने उसके हाइप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट फिर उसके बाद पेटेंट एल्बर्ट ने 2 फाइट्स को किया है, और वो दोनों फाइट्स में बहुत ही अच्छा कमबैक करता है, जहां पर सबसे पहले तो उसी की तरह एक हाई प्रोस्पेक्ट फाइटर फिलिपे लिमा के साथ उसकी फाइट होती है, जो एक ऑलराउंड फाइटर था। बट वहीं पर पेटेंट एल्बर्ट इंप्रूवमेंट को शो करने लग पड़ता है। स्ट्राइकिंग तो उसकी पहले से अच्छी थी, तो स्ट्राइकिंग यहां पर उसने बहुत अच्छी की है, बट इसी के साथ वो टेक डाउन्स को भी डिफेंड करता है, या फिर जब फाइट ग्राउंड में भी जा रही थी तो बहुत जल्दी वो वापस खड़े होकर फिलिपे लिमा को बीट कर देता है। और फिर जस्ट अभी जो उसकी फाइट हुई है हेनरी सहुडो के साथ, वो ओल्ड है बट स्टिल उसकी रेसलिंग बहुत अच्छी है, तो काफी लोगों को लगा कि हेनरी सहुडो ये फाइट को निकाल लेगा। बट वंस अगेन यहां पर पेटेंट एल्बर्ट ने अपनी इंप्रूवमेंट को शो किया। वो ऑलमोस्ट हेनरी सहुडो के हर किसी टेक डाउन को डिफेंड कर लेता है। स्ट्राइकिंग में हेनरी सहुडो के ऊपर प्रॉपर बीटिंग को पुट ऑन कर रहा होता है। बट मेरे लिए टैल्बर्ट की ये सबसे अच्छी चीज नहीं दिखी है, बल्कि जो सबसे अच्छी चीज मुझे दिखी वो था जब पेटेंट एल्बर्ट खुद हेनरी सहुडो को ग्राउंड में लेके चले जाता है। तो हेनरी सहुडो के ऊपर पेटेंट एल्बर्ट ने टेक डाउन्स को शूट किया, उसे ग्राउंड में भी लेके गया। तो बोल सकते हैं कि उसने इसी साल में अपना बहुत ही अच्छा कमबैक कर लिया। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं बीएमएफ चैंपियन मैक्स होलोवे के बारे में। लास्ट ईयर इलिया टोपुरिया से नॉकआउट होने के बाद, जहां पर कोई भी बिलीव नहीं करता था कि मैक्स होलोवे नॉकआउट भी हो सकता है, क्योंकि उसकी चिन आयरन चिन है, वो कभी भी नॉकआउट नहीं हुआ था। तो इसीलिए जब इलिया टोपुरिया ने मैक्स होलोवे को नॉकआउट किया, तो फिर ये जो थॉट है कि मैक्स होलोवे की आयरन चिन है, ये चेंज होने लग पड़ा। हम देख सकते थे काफी लोग ये बोलने लग पड़े कि अब मैक्स होलोवे ने बहुत ज्यादा वॉर्स कर लिए हैं और फाइनली उसकी चिन क्रैक हो चुकी है, तो क्या वो अब पहले की तरह वॉर को भी पुट ऑन कर सकता है, या फिर अपने ओपोनेंट से बीटिंग भी ले सकता है। और फिर इस साल मैक्स होलोवे डिसाइड करता है कि अब वो नो लॉन्गर फेदरवेट डिवीजन में रहेगा, वो लाइटवेट डिवीजन में मूव कर जाता है, जहां पर वो ट्रिलॉजी फाइट करता है डस्टिन पोरियर के साथ। 2 बार डस्टिन पोरियर ने मैक्स होलोवे को ऑलरेडी हरा दिया था, और मैक्स होलोवे नॉकआउट होकर आ रहा था। तो फाइट में मैक्स होलोवे को लेकर हर कोई वरीड था कि क्या मैक्स होलोवे डस्टिन पोरियर की बीटिंग ले पाएगा। बट हम फाइट में देखते हैं कि इस बार मैक्स होलोवे प्रॉपर वे से वेट को पुट ऑन करता है, और वो लाइट वेट डिवीजन में डस्टिन पोरियर के साथ बहुत ही अच्छी फाइट करता है, जहां पर स्टार्टिंग के राउंड्स में उसने मल्टीपल टाइम्स डस्टिन को हर्ट किया। बट फिर उसके बाद वो वाली मोमेंट आती है जिसको लेकर लोग थोड़े से वरीड थे और डाउटफुल थे, जहां पर डस्टिन बहुत अच्छे शॉट्स को लैंड करने लग पड़ता है, और एक टाइम पर वो मैक्स को बहुत ज्यादा हर्ट भी कर देता है। बट ये देखकर हमें पता लगता है कि स्टिल मैक्स की चेन बहुत अच्छी है। अब बोल सकते हैं प्राइम मैक्स होलोवे वाली चेन नहीं है, जहां पर उसे कोई भी पंच को थ्रो कर दो उसे फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल उसकी चेन इतनी है कि वो हैवी शॉट्स को अभी भी ले सकता है। तो ट्रिलॉजी फाइट में फाइनली डस्टिन को हराना और ये प्रूव करना कि उसकी चेन स्टिल स्ट्रॉन्ग है, तो काफी अच्छा कमबैक बाय मैक्स होलोवे। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं कमारू उस्मान के बारे में। 3 फाइट्स की लूजिंग स्ट्रीक पे था कमारू उस्मान, जहां पर पहले तो वो लियोन
एडवर्ड से 2 फाइट्स को हारता है, जिसमें एक तो उसका हेडशॉट डेड था, तो ऑलरेडी उसकी चिन को लेकर डाउट करने लग पड़े थे। फिर उसके बाद वो हमजा चिमाएव से भी लूज कर जाता है और फिर कमारू उस्मान 2 सालों तक कोई भी फाइट नहीं करता है। वो ओल्ड फाइटर भी बन चुका था, तो हर किसी को ये लगा कि अब कमारू उस्मान के लिए विन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। कमारू उस्मान की फाइट होती है वॉक इन बकली के साथ, जो मिडिल वेट डिवीजन से जब से वेल्टरवेट डिवीजन में आए तो वो एक प्रॉपर टीयर में चला हुआ था। उसने बहुत अच्छी विंस को लिया था। तो जैसे कि फाइटिंग में बोलते हैं गार्ड को चेंज करना, तो बकली और उस्मान की फाइट को बोला जा रहा था कि वॉक इन बकली जो एक न्यू जनरेशन फाइटर है वो टेक ओवर करने वाला है कमारू उस्मान को, जो अब एक ओल्ड जेन फाइटर बन चुका है। बट फाइट में हम इसका कंप्लीट ऑपोजिट देखते हैं, जहां पर बहुत बड़ा गैप लेने के बाद कमारू उस्मान फाइट को विन कर जाता है और सबको ये प्रूव कर देता है कि बेशक वो ओल्ड हो चुका है बट स्टिल उसके पास जो एक्सपीरियंस है, उसके जो फाइटिंग स्किल्स हैं वो काफी बेटर हैं और वो स्टिल टॉप फाइटर्स के साथ फाइट करके फाइट को भी विन कर सकता है। जो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो यहाँ पर कमारू उस्मान डिस्प्ले करता है, जहां पर वो बकली को बार बार ग्राउंड में लेके जाता है और सारी गेम को उसकी शट डाउन कर देता है। कमारू उस्मान का ये बहुत ही बड़ा कमबैक था और ये कमबैक हम इससे पता लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है, क्योंकि अब कमारू उस्मान की टॉक्स चल रही हैं कि मे बी जो अब उसकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है वो फाइट रहने वाली है वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट। वेयर इज मूविंग ऑन, तो और ऊपर चलते हैं और इस फाइटर की फाइट तो करना बनती ही बनती है, क्योंकि ये फाइटर है चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा। जिस वे से चार्ल्स ओलिवेरा इलियो टुपोरियो से नॉकआउट हुआ था ना, हर किसी ने सोचा था अब चार्ल्स ओलिवेरा एंड हो चुका है, हो गया उसका करियर जितना होना था। उसकी बहुत अच्छी रन थी लाइट वेट डिवीजन में, बट अब जो वो पहले कभी नहीं हुआ था वो हो चुका है, जहां पर वो 1 पंच नॉकआउट हो गया इलियो टुपोरियो से। तो अब तो मान लो कि अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए। हर कोई यहां पर बात कर रहा था कि चार्ल्स की टाइटल रन ओवर हो चुकी है, अब जो वो नेक्स्ट फाइट करेगा वहां पर उसे अपनी रिटायरमेंट फाइट करनी चाहिए, यानी कि लास्ट फाइट करनी चाहिए। बट चार्ल्स ओलिवेरा इज बिल्ट डिफरेंट, उसका प्लान ही कुछ और था। वो ब्रूटल वे से नॉकआउट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का गैप लेता है, इतना ज्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और वहां पर उसकी फाइट होती है मैथ्यूज गैमरॉट के साथ, जो एक हाइपर एग्रेसिव ग्रैपलर है। तो हर किसी को लगा कि ओलिवेरा की चिन तो अब कंप्लीटली ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो मे बी कहीं वो मैथ्यूज गैमरॉट से ही नॉकआउट ना हो जाए। और द फैक्ट कि वो ब्रूटल नॉकआउट हुआ था बट फिर भी वो 3 महीनों के बाद कमबैक कर रहा है, तो मे बी चार्ल्स ओलिवेरा गन शाय हो। इसके साथ पता नहीं कहां से ये वाली बात लगने लग पड़ी कि क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा ब्राजील में फाइट कर रहा है, वो भी उसने अपनी होम कंट्री में अचानक से ही फाइट ले ली, तो मे बी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये चार्ल्स ओलिवेरा की रिटायरमेंट फाइट है। पर ये सारी बातों को डू ब्रोंक्स कंप्लीटली ही रॉन्ग प्रूव कर देता है, जहां पर वो गैमरॉट के अगेंस्ट बहुत ही अच्छी फाइट करता है और मैथ्यूज गैमरॉट को सबमिट कर देता है। तो काफी बड़ा लॉस सहने के बाद चार्ल्स ओलिवेरा एक बहुत ही अच्छा कमबैक करता है और अभी भी ओलिवेरा के अंदर वो फायर है टाइटल रन की, जहां पर स्टिल वो एम कर रहा है कि वो लाइट वेट का चैंपियन फिर से बनेगा। तो हर कोई फैन ओलिवेरा के कमबैक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। वेयर इज मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की। शॉर्ट नोटिस में फाइट को लेकर इस्लाम से हटके एक नॉकआउट होना, फिर उसके बाद काफी शॉकिंग वे से बहुत ही जल्दी कमबैक करके इलियो टुपोरियो से ब्रूटल वे से नॉकआउट होना। हर किसी को लगा था कि अब अलेक्जेंडर की चिन नहीं बची है, वो ओल्ड बनते जा रहा है और अब मे बी वो ओवर हो चुका है, जहां पर उसके नीचे टॉप रैंक सारे फाइटर्स अब यंग फाइटर्स बनते जा रहे हैं। तो मे बी अब उसका टाइम निकल चुका है। और इसके साथ जब ये अनाउंस होता है कि अलेक्जेंडर की फाइट होने वाली है डिएगो लोपेस के साथ, जो बहुत ही ज्यादा इंसेन रन पे चला हुआ था, वो ब्रूटल वे से अपने ओपोनेंट्स के ऊपर बीटिंग को पुट ऑन कर रहा था, उन्हें नॉकआउट कर रहा था, तो हर किसी की तरह मैं भी कंसर्न था और यही प्रे कर रहा था कि प्लीज अलेक्जेंडर फिर से ना नॉकआउट हो जाए, क्योंकि अगर वो नॉकआउट हुआ तो ये नॉकआउट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होगा। ये बैक टू बैक तीसरी बार अलेक्जेंडर नॉकआउट होगा और मे बी फिर उसे रिटायरमेंट को ही लेना पड़ जाए। फाइट की भी बात करें तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा हार्ड फाइट थी अलेक्जेंडर के लिए, जहां पर नॉट ओनली अलेक्जेंडर को अपने फाइट में स्किल और एक्सपीरियंस को शो करना पड़ा, बट ऑल्सो जो उसकी विल पावर है एडवर्सिटी में ग्राइंड करना, वो सब हमने फाइट में देखा है। जहां पर दोनों फाइटर्स वैसे तो बहुत अच्छी फाइट कर रहे होते हैं और अलेक्जेंडर पूरी ट्राई कर रहा था कि वो डिएगो लोपेस के पंचिंग पावर में ना आ जाए, बट फिर भी एक ऐसी मूवमेंट आ ही जाती है जहां पर डिएगो लोपेस अलेक्जेंडर को कैच कर लेता है और अलेक्जेंडर को नॉकडाउन कर देता है। वो जो मूवमेंट थी ना, जहां पर अलेक्जेंडर बहुत बुरी तरीके से नॉकडाउन हुआ पड़ा है और वो ट्राई कर रहा है वापस अपनी फीट में खड़े होने का, बैकवर्ड मूव कर रहा है, वेयरएज दूसरी साइड डिएगो लोपेस ये देखकर पूरा चढ़ने की ट्राई कर रहा है, जितने जोर के पंचेस वो थ्रो कर सकता है वो थ्रो कर रहा है अलेक्जेंडर के ऊपर, ताकि वो नॉकआउट ही कर दे अलेक्जेंडर को। तो ये मेरे लिए तो एक ऐसी मूवमेंट होगी थी जहां पर स्क्रीन को देखकर मैं चिल्ला रहा हूं, प्लीज अलेक्जेंडर रिकवर हो जा, नॉकआउट मत होना। बहुत ही ज्यादा नर्वस करने वाली फीलिंग। और जो मैं ग्राइंड की बात कर रहा था, विल पावर की बात कर रहा था, वही चीज हम यहाँ पर अलेक्जेंडर से देखते हैं, जहां पर वो गिव अप नहीं करता है। वो बुरी तरीके से हर्ट था बट तब भी फाइट करते रहता है और
फाइनली फाइट को ओवरऑल विन कर जाता है। तो टॉप 3 में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का कमबैक ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही ज्यादा बड़ी विन अलेक्जेंडर के लिए, और विन करने के बाद जब वो चैंपियन बना था तो उसके फेस में हम देख भी सकते थे कि ये विन उसके लिए कितनी ज्यादा मैटर करती थी। तो पर्सनली मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ हूं एंड आई लाइक डिएगो लोपेज, बट मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि अलेक्जेंडर फिर से फाइट को विन किया। वेयर इज मूविंग ऑन, तो टॉप 2 में हम आ चुके हैं और यहां पर नंबर 2 पे मैंने रखा है बैंटवेट चैंपियन पीटर यान को। नॉट ओनली पीटर यान ने अपने पूरे करियर में कमबैक किया है, जहां पर लगातार वो 3 फाइट्स को लूज कर चुका था, फिर वो बहुत अच्छे वे से 3 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक को निकाल लेता है। तो ऐसा कमबैक तो पीटर यान ने किया ही है, बट इंपॉर्टेंट है यहां पर पीटर यान और मिराब दिलेशवली की फाइट्स, जिधर पहली फाइट में पीटर यान 5-0 हारा था मिराब से, यानी कि हर एक राउंड को हारा था। और अब इस साल के लास्ट पेपर व्यू इवेंट में जब उसकी फाइट होती है मिराब के साथ, तो इंक्लूडिंग मी ऑलमोस्ट हर किसी ने यह मान लिया था कि वंस अगेन हम सेम ही पिक्चर को देखने वाले हैं, क्योंकि अब तो मिराब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसका जो कार्डियो है उसे कोई भी फिगर आउट नहीं कर पाया कि कैसे काउंटर करना है। तो पीटर यान यहां पर वंस अगेन हारेगा। बट बॉय वी वर रॉन्ग, पीटर यान यहां पर हर किसी को शॉक कर देता है। वो नॉट ओनली फुल 5 राउंड्स का कार्डियो शो करता है, बट जैसे कि पहली फाइट में मिराब ने उसे हर एक राउंड में बीट किया था, मेरी ओपिनियन में उससे ज्यादा इंप्रेसिव वे से वो मिराब को रीमैच में बीट करता है। मिराब के अगेंस्ट बहुत ही बड़ा कमबैक दिखाते हुए, जहां पर मिराब अपनी ऑल टाइम प्राइम में चला हुआ था, इस वाले मिराब के वर्जन को बीट करना ये बहुत बड़ी बात है, जो पीटर यान करके दिखा देता है। हर कोई मिराब के अगेंस्ट गैस आउट होने लग पड़ता था, बट रीसेंट टाइम में पीटर यान ऐसा बोल सकते हैं पहला फाइटर है जो मिराब के अगेंस्ट गैस आउट नहीं होता है, बल्कि मिराब के ही जितना कार्डियो को शो करता है। और इसी के साथ जो पीटर यान को बेस्ट बैंटरवेट का बॉक्सर बोलते हैं, तो वो यहां पर यान ने कंप्लीटली ही शो कर दिया, जिधर वो मिराब को पूरी फाइट में बहुत ज्यादा हर्ट करता है। स्पेशली मिराब की बॉडी को तो उसने पूरा ही रिप कर दिया था, और ऊपर से इसके जो मिराब के टेकडाउन्स थे, मैक्सिमम उन टेकडाउन्स को वो डिफेंड कर लेता है, और जिन टेकडाउन्स में वो ग्राउंड में भी गया उधर भी वो बहुत ही जल्दी वापस खड़ा हो गया। नॉट ओनली दिस, वो खुद भी मिराब को ग्राउंड में लेके जाता है। इससे पता लगता है कि इस रीमैच में पीटर यान ने कितना बेटर परफॉर्म किया है। उसने जो भी पहली फाइट में मिस्टेक्स की थी, और हाँ जो उसने बोला था कि उसे अपने राइट हैंड में इंजरी थी इसीलिए उसने ज्यादा पंचेस को थ्रो नहीं किया, तो रीमैच में उसने ये प्रूव कर दिया कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, बल्कि वो सच बात थी। क्योंकि रीमैच में हम मिराब के फेस को देख सकते हैं, पीटर यान ने मिराब के ऊपर कितनी ज्यादा बीटिंग को पुट ऑन की है। तो बहुत ही ज्यादा बड़ी विन थी ये पीटर यान की, और मिराब के अगेंस्ट ऐसे कमबैक करना जहां पर वो मिराब को आउट क्लास ही कर दे रहा है, मिराब को पता भी नहीं लग रहा है कि वो क्या कर सकता है पीटर यान को बीट करने के लिए। तो मेरे लिए पर्सनली ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग विन थी, क्योंकि मैंने एंटीसिपेट जरा भी नहीं किया था कि रीमैच में पीटर यान इतना ज्यादा बेटर दिखने वाला है, और मिराब जैसे फाइटर जो प्राइम में चल रहा है अब तो और भी अच्छी परफॉर्मेंस को देने लग पड़ा है, वैसे फाइटर को पीटर यान प्रॉपर वे से बीट करेगा। और इसके बाद मूविंग ऑन, तो नंबर 1 फाइटर के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइटर है लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा। यान और परेरा को तुम बोल सकते हो, इसमें शिफ्ट कर सकते हैं कि कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है, बट मेरे लिए पर्सनली बहुत आन एलेक्स परेरा है, क्योंकि अभी भी मुझे पता है ऑलमोस्ट हर किसी ने एलेक्स परेरा को काउंट आउट ही कर दिया था। ऐसे हर कोई बिहेव कर रहा था कि पहली फाइट में अंकल आइव से बीट होने के बाद अब तो एलेक्स परेरा ओवर ही हो चुका है, देयर इज नो वे कि वो अंकल आइव को बीट कर पाएगा। एंड ऑल्सो इसके साथ एलेक्स परेरा अब ओल्ड हो चुका है। अंकल आइव को बोला जा रहा था कि वो परेरा का क्रिप्टोनाइट है। पहली फाइट में हर किसी ने देखा कि अंकल आइव ने परेरा को फ्रीज ही कर दिया था। एलेक्स परेरा का लेफ्ट हुक जो बोलते हैं वो तो उसने थ्रो ही नहीं किया। इसके ऊपर से पहली फाइट में अंकल आइव बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था परेरा को नॉकआउट करने में। तो अब जो दोनों के बीच में रीमैच होने वाला है, वहां पर अगर एलेक्स परेरा और ज्यादा अग्रेसिव जाने की ट्राई करता है, वो रिस्क लेता है ज्यादा, तो मे बी इस बार अंकल आइव एलेक्स परेरा को नॉकआउट ही ना करते। तो ये सारी बातें प्लस इसके बाद फाइट से पहले जितनी भी ज्यादा ट्रैश टॉक हुई थी, तो ये सारा गुस्सा तुम बोल सकते हो एलेक्स परेरा के अंदर बिल्डअप हो रहा था। हम फाइट से पहले और फाइट में भी हम उसके लिटरली फेस को देख सकते थे कि वो कितना ज्यादा गुस्से से आ रहा है फाइट करने के लिए। और ये गुस्सा जो फटा है बहुत ही बुरा फटा है, जहां पर फाइट स्टार्ट होती है और एलेक्स परेरा मार्च डाउन करने लग पड़ता है अंकल आइव को। वो हैवी शॉट्स को थ्रो करने लग पड़ता है। इतना ज्यादा एग्रेसिव परेरा को किसी ने भी नहीं देखा था। मैं पर्सनली बताऊं कैसे था, ओ भाई एलेक्स परेरा क्या कर रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव जा रहा है, मेरे मन में ऐसे चल रहा था। और अचानक से एलेक्स परेरा राइट पंच को कनेक्ट कर देता है। ये पंच अंकल आइव को बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है। और जैसे ही परेरा ने ये सेंस किया कि अंकल आइव इंजर्ड है, बस मान लो कि वहीं पर फाइट ओवर। एलेक्स परेरा यहां पर एल्बोस को थ्रो करने लग पड़ता है, ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है, जिससे कि मैगोमेड अंकल आइव को शेल अप करना पड़ जाता है। और क्योंकि वो काफी टाइम तक जरा भी ट्राई नहीं कर रहा था एस्केप करने की, इसीलिए ये फाइट ओवर हो जाती है। तो परेरा को इतने गुस्से में देखना, इतना ज्यादा अग्रेसिव देखना, ये हमने नहीं देखा था पहले। और इसीलिए फाइट के बाद जो वो
वो जमाल हिल वाला इमोजी करता है वो यहाँ पर वो अंकल आइव के ऊपर भी करता है, क्योंकि रिमेंबर गाइस जमाल हिल ने भी बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक की थी और मैगोबेट अंकल आइव की साइड से भी बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक हुई थी। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाली सेलिब्रेशन करके और जिस वे से वो अंकल आइव को फिनिश करता है ये दिखाकर उसने सबको शॉक कर दिया। शायद से मैं बहुत ही कम लोगों में से एक हूँ जिसने एलेक्स परेरा को पिक किया था नॉकआउट से विन करने का, वो भी अर्ली राउंड्स में, और एग्जैक्टली एलेक्स परेरा वही करता है। पता नहीं क्यों उस टाइम पर अंदर से फीलिंग आ रही थी कि एलेक्स परेरा ने पहली फाइट में इतना बुरा भी नहीं किया था। वो एक तो अंकल आइव के हर एक टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेता है, तो इसीलिए मुझे लग भी रहा था कि इस बार एलेक्स परेरा ज्यादा अग्रेसिव वे से आएगा, क्योंकि अब उसको जो अंकल आइव के टेकडाउन्स हैं उनका इतना डर नहीं रहने वाला है। बट फिर भी जितना एग्रेसिव परेरा आया था उतना तो किसी ने भी नहीं सोचा था, और इसीलिए मेरे लिए ये जो परेरा की कमबैक विन है जहां पर ऑलरेडी वो हार चुका है, ये उसका सबसे बैड मैचअप है। इसी के साथ उसे ओल्ड बोला जा रहा है, उसकी चिन को वीक बोला जा रहा है। तो ये सारी चीजों के बाद जब हम देखते हैं कि एलेक्स परेरा जिस वे से फाइट को विन किया है, तो मेरे लिए परेरा का कमबैक नंबर 1 है। एंड दैट्स इट गाइस, आई थिंक सो मैंने कोई 7 to 8 फाइटर्स को कवर किया है। तो अगर कोई फाइटर रह गया हो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि और कौन सा फाइटर ऐड हो सकता है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।